अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी किलो जूल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ एटम इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड आयन, है ना। क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने में कितना जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है क्लोरीन का 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बताया था 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पहले उसको हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा 3.7 इंटू 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ में आ गया। तो किलो जूल पर मोल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब जो है पर मोल दिया हुआ है ना, किलो जूल पर मोल है, तो हमको जो क्लोरीन एटम दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, तो ग्राम में दिया हुआ है, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम कितना हो जाएगा, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। कितना होता है क्लोरीन का मोलार मास, क्लोरीन का मोलार मास कितना होता है बोलो, हैं 35.5। क्या लिख रही है वहाँ, हैं वो तो नहीं लिख रही। हाँ तो केमिस्ट्री लिख रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। ठीक है, नहीं तो क्लास मत आओ। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, क्लास में आते हो, बाकी चीज नहीं। तो 7.1 ग्राम क्या है, ओरिजिनल मास है उसका, एक्चुअल मास है, और उसका मोलार मास क्या होता है 35.5। ये हो गया मोल, इतना मोल हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, नहीं भी कैलकुलेट करोगे लास्ट में जिसको कटना होगा कटेगा। ठीक है, अब फिर हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन to convert 1 mole chlorine atom into chloride ion, it releases 3.7 into 96.49 किलो, इतना एनर्जी रिलीज कर। ठीक है ना, किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इतना एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, therefore to convert कितना 7.1 upon 35.5 mole of chlorine atom, it will release 3.7 into 96.49 into 7.1 upon 35.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी
ये रिलीज करेगा प्रोटॉन। ठीक है, आया समझ में? इसको कैलकुलेट कर दोगे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आएगा कैलकुलेट करके फाइनली आएगा 71.4 किलो जूल। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। मीन 7.1 ग्राम क्लोरीन एटम को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा क्लोरीन एटम को। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचना होगा यहाँ पर जो फ्लोरीन है पीरियड नंबर 2 में है ना, तो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब जैसे ये एक कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों के मुकाबले इस दोनों का, क्योंकि पीरियड में हम इधर से उधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रुप 17 का ही होगा। 15, 16, 17 में ये दोनों हैं, तो ये तो निश्चित है कि इस दोनों से इस दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, ये तो निश्चित है क्योंकि वो ग्रुप 17 में है। ठीक है ना, ये दोनों का कम होगा इस दोनों से, ये निश्चित है, समझ गए? क्योंकि इधर से इधर जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है ना, उसके अलावा अब जो है कहोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज ये है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन, वो भी देगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। फ्लोरीन क्या है? एक्सट्रीम का जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, तो उस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी तो फ्लोरीन का ही है, लेकिन वो एक्सेप्ट करके रख नहीं पा रहा है इलेक्ट्रॉन को। टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है, साइज जो है स्मॉलेस्ट है ना, ऊपर से नीचे जाएगा उसमें भी ये स्मॉलेस्ट साइज आएगा। इधर से अगर जाओगे तो स्मॉलेस्ट साइज आएगा फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जा रहे हैं तो सबसे छोटा साइज होगा। और अगर ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें भी स्मॉलेस्ट साइज इसी का होगा क्योंकि साइज बढ़ेगा नीचे। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी स्मॉलेस्ट साइज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें भी स्मॉलेस्ट साइज है फ्लोरीन। ठीक है ना, आया बात समझ में? उस हिसाब से तो होना चाहिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी करने का, इसका टेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है दुनिया में, समझ गए? लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रखने का जगह नहीं है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है छोटा जगह में, है ना। अभी इस बेंच पर बैठा दें 8 बच्चे को तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इधर से धक्का इधर से धक्का, किनारे वाला खिंच के भागे यहाँ से, होगा कि नहीं? होगा ना। आग बिठा देंगे क्या होगा कि कुछ तो करो ऐसा कि कुछ निकले यहाँ से, तो इधर से किए किनारे वाला धीरे धीरे परेशान होके निकल जाएगा। पता है ना, ट्रेन में बैठते हैं, भीड़ रहता है, तो किनारे में जो बैठा रहता है उसको खिसका देता है आदमी आराम से, कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, परेशान होकर वो खड़ा हो जाता है। हाँ, होता है ना। तो वही हालत हो गया यहाँ फ्लोरीन में, है ना। टेंडेंसी तो है उसकी कि हम इलेक्ट्रॉन को, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है उसको एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट वो करना चाहता है और एक्सेप्ट करता भी है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाता है, इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड करके नहीं रख पाता है, तो एक्सेप्ट नहीं होता है फाइनली, समझ गए? यानी वहाँ पर एक्सेप्ट कराने में एनर्जी ज़्यादा जो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। थियोरेटिकली लगता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, लेकिन प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन में का जो
तो 7 ही है ना, 9 कितना है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 7। हाँ यही ना है, 2 ही ऑर्बिट है उसके पास, है कि नहीं, तीसरा ऑर्बिट है नहीं। ये छोटा जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हुआ, नया इलेक्ट्रॉन जो आया पुराने इलेक्ट्रॉन से, उसको बहुत रिपल्सन हो जाता है। तो रिपल्सन होने के चलते अनस्टेबल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाता है। तो उसको होल्ड करने के लिए जो है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज कराने के बाद देना पड़ जाएगा, तो लेस नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगा, तो इसलिए लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन का होगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, फ्लोरीन का है। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, क्लोरीन का होगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का है, क्योंकि ये ग्रुप 17 का है, क्योंकि अपने अपने पीरियड में ये सबसे छोटा है। इस पीरियड में ये सबसे छोटा, इस पीरियड में ये सबसे छोटा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इसी दोनों का है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इस दोनों का ज़्यादा होगा ही, इस दोनों से ये कन्फर्म है। अभी दोनों में डिसाइड कर लेंगे कि किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब इस दोनों में देखेंगे किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉस्फोरस का जो अब इस दोनों में डिसाइड करेंगे किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे पता चलेगा। सल्फर और फॉस्फोरस और किसका लिखा, इसका लिखोगे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3p3, ये हाफ फील्ड है ना, तो स्टेबल है, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है कि नहीं। और हाँ, इसका लास्ट में हो जाएगा 3s2 3p4, ये ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका क्या होगा, है? ये जो है ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है ना। तो ये 3p3 है, ये 3 अगर इसमें हम देते हैं, अब देखो जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 15 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है फॉस्फोरस का 15 है, और इसमें नंबर इसमें कितना है सल्फर का 32 होगा। सल्फर का फॉस्फोरस का कितना है एटॉमिक नंबर 15 है, और सल्फर का 16 होगा, है ना। इसका जो है 16 प्रोटॉन है इसमें, और इसमें जो है 15 प्रोटॉन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कौन कर पाएगा, हाँ सल्फर, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेगा इसके मुकाबले, है ना। तो सबसे ज़्यादा होगा किसका फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा फ्लोरीन का, ये मोस्ट नेगेटिव नहीं, यहाँ हम गलती लिख ही दिए, तो अभी इतना एक्सप्लेन किए और गलत लिखे। फ्लोरीन ये लिखे क्या हम लोग, सबसे ज्यादा उल्टा ही लिखा गया, उल्टा लिखा गया ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा क्लोरीन का होगा, उससे कम फ्लोरीन का होगा,
ठीक है ना, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, उल्टा लिखा ही गया था वहाँ, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, उसके बाद उससे थोड़ा कम फ्लोरीन का। ऐसे थियोरेटिकली फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली क्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों होता है वैसा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे चलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और उसके बाद आ रहा है इस दोनों में, ठीक है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इससे ज़्यादा होगा, इस दोनों से तो कम ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सल्फर, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस का होगा। ऐसे भी फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, हाफ फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा इसके कंपैरिजन में। ये तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, लेकिन ये तो स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से दूर भागेगा, तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि डिफिकल्टी है, तो फॉस्फोरस का सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग, तो उल्टा लिखा गया था वो। ठीक है, क्या बोला, क्या चीज, कहाँ पर, हाँ, विच द लिस्ट नेगेटिव, हाँ ठीक, तो इसमें क्या है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इनकम्प्लीट लैंग्वेज, कैसे भी लिख दो सही ही होगा, ठीक है ना। हाँ, PUT पुट, BUT बट, नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, हाउ कम इट इज पुट एंड बट, if it is put then it should be put, if it is a but then PUT should be put, so it's a English problem। ठीक है, पूरा लिखता ही नहीं है ना। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, और इधर लिखा गया which the least negative, मतलब समझ जाओ कि सबसे कम किसका होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, समझे, हैं, समझने की बात, समझे कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी रिलीज्ड है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, देन that is the energy released, and electronegativity is a simply tendency, habit, है ना, it's a habit to attract the electron, समझ गया, हैबिट रहेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या नहीं होगा बात की बात है, पहले अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होगा तब तो। इसमें जो शेयर्ड पेयर दिया गया का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखेंगे यहाँ HCl, ठीक है ना, HCl, ये हुआ शेयर्ड पेयर, ये क्या है, शेयर्ड पेयर। फिर लिखेंगे हम लोग HF, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग H2O, ठीक है ना कि नहीं। तो यहाँ पर शेयर्ड पेयर है, यहाँ पर शेयर्ड पेयर है, जो बॉन्डेड पेयर है उसी को शेयर्ड पेयर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेले में थोड़ी होता है, जब एक से ज़्यादा आइटम आपस में जुड़ा रहेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल होता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H और Cl के बीच में, ये इसके तरफ ज़्यादा है एकदम। लोग आइडियली क्या समझते हैं, दोनों शेयर हो गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में, यही समझते हैं हम लोग, है ना। शेयर जरूर है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ नज़दीक में रहेगा, इससे दूर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने का ज़्यादा है। ये भी शेयर्ड पेयर है, मतलब तोड़ के इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं लेगा, उसके तरफ झुका हुआ है, उसके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके तरफ ज़्यादा रहेगा, नज़दीक रहेगा। यहाँ भी शेयर्ड पेयर है, तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में, वो फ्लोरीन के तरफ रहेगा, इससे दूर रहेगा, फ्लोरीन के नज़दीक रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर है, यही शेयर्ड पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, जिसको बीच में रहना चाहिए, वो किनारे में आ जाएगा,
ऑक्सीजन के नज़दीक, इसमें जो शेयर्ड पेयर है वो भी ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नज़र आएगा, उसके साथ में जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डेफिशिएंसी आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो नहीं डेवलप होगा लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, है ना। इस पर पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप नहीं होगा H के ऊपर, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप नहीं होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग गया है, ऑक्सीजन के तरफ चला गया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। आगे बात सुनिए, उसी तरह से यहाँ भी होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, लेकिन चार्ज डेवलप नहीं हुआ। वही हालत यहाँ भी है, तो समझ गए ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर, जब तक शेयर नहीं होगा तब तक ये टेंडेंसी हमको नज़र नहीं आता, अकेले में नज़र नहीं आता है। जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा शेयरिंग करके, तब हमको नज़र आता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं। तो पता चलता है हाँ वो जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो जो पार्टिसिपेटिंग एटम है एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, एक से दूर है दूसरे के नज़दीक है। तो जिसके नज़दीक चला गया वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे दूर हो गया वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आया? तो सिर्फ ये टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने का, समझ गया। यही टेंडेंसी हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही टेंडेंसी हेल्प करता है उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, एक्सेप्ट करने में। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ही उसके पास नहीं रहेगा, समझ गया ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है, ये भी एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कम टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने का। ठीक है, ठीक है।